ओके नाउ वन अनदर प्रॉब्लम जिसमें मैंने कहा कि सपोज आपको दे रखा है 0 से लेकर 100 पाई ओवर द फ्रैक्शनल पार्ट ओवर कॉट ऑफ x ऑफ dx। तो जैसा कि अगर हम इंडिपेंडेंटली इसको निकालने जा रहे हैं तो हम ये नोटिस कर सकते हैं बहुत आसानी से कि ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एक पीरियोडिक फंक्शन है और वो अंदर वाले का पीरियड तो एटलीस्ट है ही है, और इसका पीरियड यानी कि पाई, यानी कि fx एक पाई का इज अ पीरियोडिक फंक्शन पक्का है। तो अगर f ऑफ x प्लस पाई इज इक्वल टू f ऑफ x है, मैंने ये नहीं कहा कि वो t उसका फंडामेंटल पीरियड होना चाहिए, इज नेसेसरी टू बी पीरियड। तो और फंडामेंटल पीरियड लेने से यही अपन को फायदा होगा कि अपना इंटरवल और छोटा हो जाएगा। नाउ द पाई इसका, और इनफैक्ट पाई ही इसका फंडामेंटल पीरियड है, अलग बात है। तो पाई अगर इसका फंडामेंटल पीरियड है या पाई इसका पीरियड है, तो ये मल्टीपल ऑफ 100 जो लिखा है उसको आप 100 मल्टीप्लाइड बाई 0 से लेकर पाई इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉट x ऑफ dx ऐसा लिखोगे। फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ये तो एक फिर इज अ पीसवाइज फंक्शन जैसा हो गया, जिसमें हम लोग 0 से पाई में किसके अंदर वाले का ग्राफ बनाते थे, 0 से लेकर पाई में अंदर वाले का ग्राफ बनाते हुए इज अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, तो यहाँ पे 1 2 3 जितने उसके रेंज में इंटीजर आते थे उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे इसको तोड़ते हुए चले जाएंगे। सही बात है यहाँ पे। और यहाँ पर ये 0, ये -1 -2, लेकिन ऐसे अगर तुम नोटिस करो तो तुम्हें ऐसे कितने इंटरवल तोड़ने पड़ेंगे, इनफाइनाइटली मेनी इंटरवल तोड़ने पड़ेंगे। तो यहां पर मेरा कहना है कि 100 इंटू 0 से पाई, अगर मैं इसके लिए किंग या क्वीन कुछ भी अप्लाई कर दूं, इज 100 मल्टीप्लाइड बाई इज अगर आप यहाँ पे लिख लेते हो 0 से लेकर पाई बाई 2, अगर क्वीन अप्लाई कर रहे हो तो सीधे ये आपका कॉट इनवर्स ऑफ x, कॉट x सॉरी, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई माइनस x यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट यानी कि माइनस का कॉट x ऑफ dx। हमें पता है कि अगर हम इस तरह से ना प्रोसीड करें और प्रॉपर्टीज लगाएं क्वीन, तो हम इस इंटीग्रल की वैल्यू इस इंटीग्रल के बराबर होगी, ये तय है। नाउ द वैल्यू ऑफ, अगर आपको कहा जाए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस के कॉट x की बात करो, तो ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, और ये उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा जहां पे कॉट x की वैल्यू एक इंटीजर है। ये फंक्शन आपका इक्विवेलेंट होगा इज सिंपली 1 व्हेन कॉट ऑफ x इज आपका सिंपली इज क्या है, यहाँ पे नॉन इंटीजर है। जब कॉट x यानी कि हम उस x कोऑर्डिनेट को कंसीडर करें जहां पे कॉट x आपका इंटीजर है, वहां पर इसकी वैल्यू विल बी कंसीडर एज अ 0। तो इस फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये आपका 0 से पाई में ऐसे बहुत जगह पर क्या होगा, इज अ सिंपली डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। डिसकंटिन्यूअस ये फंक्शन होगा, ये बात सभी को क्लियर। और वो कब होगा, कॉट इनवर्स 1 पे, कॉट इनवर्स 2 पे, कॉट इनवर्स 3 पे, कॉट इनवर्स 4, उन सभी जगह पर, क्योंकि कॉट x एक इंटीजर कंसीडर होगा, तो वहां पर इसकी जो पॉइंट वैल्यू है वो 0 मिलेगी, और सॉरी बाकी जगह पर इसकी जो पॉइंट वैल्यू है वो बच्चों 1 कंसीडर होगी। ये बात सभी को क्लियर अच्छे से। मेरा सिंपल सा कहना है कि ये वॉइड जहां पर है, ये वहां पे पॉइंट वैल्यू इस पूरे सम ऑफ द फंक्शन की कितनी होगी, 0 होगी। अदरवाइज इसकी वैल्यू कितनी होगी, इज सिंपली यहाँ पर 1 के बराबर होगी। और ये डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होंगे कौन से, जहां पर कॉट x इंटीजर यानी कि 1 ले रहा है, 0 ले रहा है। 0 कहां पे ले रहा है, पाई बाई 2 पे। 0 कहां पे ले रहा है बच्चे, पाई बाई 2 पे। इज सिंपली यहाँ पे ये पाई बाई 2 पर, फिर ये आपका कॉट इनवर्स 1 आ जाएगा, बोले, फिर ये नंबर आपका कॉट इनवर्स 2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये पॉइंट आपको मिलेंगे। तो मैंने आपसे यही कहा था कि इज द
वॉइड आपका जीरो एरिया इनक्लोज करेगा, तो हम इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेशन के लिए एक कांस्टेंट y बराबर 1 एज्यूम करके ये सिंपली बोल सकते हैं कि इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो यहाँ पर बेसिकली किसके बराबर होगी, सिंपली पाई के बराबर होगी, क्योंकि ये आपके जो वॉइड है वो कितना एरिया इनक्लोज करेंगे, यहाँ पे जीरो एरिया इनक्लोज करेंगे। तो अगर जीरो एरिया इनक्लोज करेंगे तो ये आपका सिंपली इस रेक्टेंगल की जैसे बिहेव करेगा, जीरो से पाई बाई 2 तक था अभी इंटरवल, तो बच्चे यहाँ पे ये ग्राफ होगा ही नहीं, अलग बात है। तो जीरो से पाई बाई 2 में ये आपका कितना दे देगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2 यानी कि 50 पाई के इक्विवेलेंट आंसर हो जाएगा। सिंपली ये आंसर आपका कितने के बराबर हो जाएगा, 50 पाई के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टी से अपन ने लेंथ ऑफ इंटरवल छोटा हो गया, लेंथ ऑफ इंटरवल छोटा करने के बाद अपन ने ये देखा कि अगर ये वो पीसवाइज फंक्शन जैसा क्वेश्चन होता तो हमें इनफाइनाइट इंटरवल में तोड़ना पड़ता। उसकी जगह पर मैंने आपसे कहा कि ये बेसिकली अगर हम प्रॉपर्टीज लगा दें तो डिस कंटिन्यूअस फंक्शन वॉइड वाले फंक्शंस मिलेगा, जिसको हम वहां पे कंटिन्यूअस सपोज करके एरिया इनक्लोज लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को? सपोज आपको मैंने लिखा कि आपको कैलकुलेट करना है जीरो से लेकर इज सिंपली आप ऐसे समझे इज 50 पाई डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट पार्ट ओवर इज सिंपली cos का 2t ऑफ dt, ब्रैकेट वैल्यू ऑफ cos 2t dt। इस तरीके से ये फंक्शन को आपको इवेल्युएट करना है। तो cos 2t आपने देखा तो सबसे पहले y इज इक्वल टू द cos 2t का जो ग्राफ है वो मैं कहूंगा कि इस पीरियोडिक है 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 यानी कि पाई की, और ये 50 बाई 3 आपका पाई का मल्टीपल नहीं है, या 50 मल्टीपल ऑफ पाई बाई 3 है तो पाई बाई 3 उसका पीरियड नहीं है, इसलिए हम ना तो 50 को बाहर ना तो 50 बाई 3 को बाहर निकाल सकते हैं। तो इस इंटरवल के जस्ट हम पाई के मल्टीपल तक जहां तक जा सकते हैं वहां तक सीधे चले गए, तो ये आपने इसी को लिखा है सिंपली 16 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। तो आपने इसको लिखा कि ये जीरो से लेकर 16 पाई में अलग मूव करा दिया तुमने, इसको अलग मूव करा दिया, और द 16 पाई से लेकर 16 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 तक तुमने इसी फंक्शन को अलग से इंटीग्रेट कर लिया है। यहां तक क्लियर सभी को? क्योंकि इस फंक्शन में अंदर वाला पाई का पीरियोडिक है तो एटलीस्ट ये पाई का पीरियोडिक है, तो 16 आपका पक्का बाहर चला जाएगा। यहाँ पे आपको 16 पाई से लेकर 16 पाई, तो दो प्रॉपर्टीज का आप यूज कर रहे हो। आप कह रहे हो कि f ऑफ x एक t इज अ पीरियड का अगर पीरियोडिक है तो इज अ n मल्टीपल ऑफ t f ऑफ x dx का इंटीग्रल वैल्यू आपका n मल्टीप्लाइड बाई 0 से लेकर t f ऑफ x dx के बराबर होगा। दूसरा आप यहाँ पे मेरे से ये बोल रहे हो कि a प्लस n ऑफ t से लेकर b ऑफ n ऑफ t, तो हम इस इंटरवल को पैरेलली ओरिजिन के पास शिफ्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं a से b f ऑफ x dx ऐसे करके। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक? तो इसके लिए आप 16 को बाहर लेके चले गए और यहां पर सिंपली आपने 0 से लेकर पाई तक ऑफ इज इंटीग्रेट कर दिया cos के 2t ऑफ dt का, प्लस इसको इंटीग्रेट किया 0 से लेकर 2 पाई बाई 3 ओवर द ब्रैकेट पार्ट ऑफ cos 2t का dt। इस तरीके से हल किया प्रोसीड। द cos 2t अगर है तो अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो cos 2t यानी कि हर जगह पे x कोऑर्डिनेट किससे डिवाइड होता जाएगा, इज सिंपली पाई से डिवाइड होगा। ओरिजिनली cos में ये आपका पाई था, 2 पाई था, तो ये पाई,
ये सिंपली यहाँ पे पाई बाई 2, ये यहाँ पे पाई बाई 4 और ये यहाँ पे 3 पाई बाई 4। इस तरीके से ये आपको आउटपुट वैल्यूज मिलेगी यहाँ पर। तो 0 से लेकर पाई में अगर हमें इसका GIF का ग्राफ बनाना था तो 1 से 0 तक का GIF वैल्यू हमें पता है 0 हो जाएगा बच्चे। 0 से -1 का GIF वैल्यू आपका यहाँ पे इस तरीके से -1 हो जाएगा। बोले यहाँ तक सभी को क्लियर? और फिर से यहाँ तक के लिए GIF वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। तो 0 से पाई में अगर हम इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका एरिया इनक्लोज 0, इसका 0 और इसका एरिया इनक्लोज 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 2 पाई बाई 4 यानी कि विड्थ आपकी पाई बाई 2 और हाइट आपकी -1। तो माइनस पाई बाई 2 इस रेक्टेंगल का, पाई बाई 2 इसका एरिया, लेकिन इंटीग्रल अलजेब्रिक एरिया रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसकी जो इंटीग्रल वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगी? सिंपली माइनस के पाई बाई 2 के बराबर। तो 16 इंटू माइनस का पाई बाई 2 ये आपका आंसर होगा। इस यहाँ पर 0 से लेकर 2 पाई बाई 3 तक अगर आप प्रोसीड कर रहे हो तो 0 से लेकर 2 पाई बाई 3 में अगर आप प्रोसीड कर रहे हो तो ये आपका पाई बाई 4 है और ये आपका यहाँ पे पाई बाई 2 है। बच्चे एक्स कोऑर्डिनेट इसी के ग्राफ को मैंने फिर से बनाया। 0 से 2 पाई बाई 3 यानी कि यहाँ पर ये ग्राफ इस तरीके से जा रहा था, ये 3 पाई बाई 4 था, तो ये यहाँ पे आपका 2 पाई बाई 3 पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो आपको फिर से GIF का ग्राफ इस इंटरवल में, तो 0 से यहाँ तक के लिए तो 0, यहाँ से यहाँ तक के लिए आपका जो ग्राफ की वैल्यू है वो सिंपली यहाँ पर कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। तो इस बार ये जो विड्थ होगी वो आपकी सिंपली 2 पाई बाई 3 माइनस का पाई बाई 4 यानी कि इज इक्वल टू द 8 माइनस 3 यानी कि 5 पाई डिवाइडेड बाई 12। तो नाउ द आंसर इज, इसका यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 हाइट हो गई क्योंकि बिलो द एक्स एक्सिस है, इंटू 5 पाई बाई 12। ये इस पूरे इंटीग्रल का करेक्ट आंसर होगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या कंसीडर किया कि इसके हाईएस्ट मल्टीपल ऑफ पीरियड तक चले गए डायरेक्टली, और उस नंबर से उस नंबर तक जाने के लिए a प्लस अगर n ऑफ t है तो उसको हम ओरिजिन के पास इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं। ये बात अपन ने नोटिस किया था। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक? तो इसमें बेसिक अपन को इस पीरियोडिक फंक्शन के लिए इस 3 और 4 प्रॉपर्टीज, 4-5 जो भी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं उनको आप अच्छे से फील कर सकते हो, है ना? आगे नाउ सपोज अगर मैंने आपसे कहा कि इस तरीके से हमें दे रखा है यहाँ पे इस 0 से सपोज आपको x तक इंटीग्रेट करना है ब्रैकेट पार्ट ऑफ 2 cos t को ऑफ dt को। ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया कि 0 से x इंटरवल तक इस फंक्शन को इंटीग्रेट करो, जहां पर x मैंने डिफाइंड किया आपका इस लाइक बिटवीन सिंपली आपका 2n पाई से लेकर 2n पाई प्लस पाई बाई 3 तक x का वैल्यू लाई कर रहा है। यानी कि x एक नंबर है जो कि हमने इस इंटरवल में डिफाइंड कर लिया। मतलब हमें इंटीग्रल करना है 0 से लेकर कहां तक बच्चे? x तक इंटीग्रेट करना है, ये तय है यहाँ पे। इस 0 से लेकर जब हमें x तक इंटीग्रेट करना है तो, और जहां पर x आपका कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो 2n पाई से लेकर 2n पाई प्लस पाई बाई 3 के बीच का नंबर है। तो अगर ये ऐसा है तो आप इस x तक जाने के लिए पहले 0 से 2n पाई अलग जाओ,
क्योंकि 2 n पाई इसलिए चूज कर रहे हो क्योंकि ये फंक्शन 2 पाई का पीरियोडिक है। इज cos t है तो ये 2 पाई का पीरियोडिक है, तो 2 पाई के हाईएस्ट मल्टीपल तक आप अलग से चले गए। ऑब्वियस है n यहाँ पर एक इंटीजर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे नाउ आप मेरे से कह सकते हो कि इस इंटीग्रल को परफॉर्म करने के लिए मैं इस तरह से 0 से 2n पाई अलग जाऊंगा, उसी सेम फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पर 2n पाई से लेकर इस x तक, और यहाँ पे 2n पाई से बच्चे ऐसा नहीं करोगे कि यहाँ तक चले जाओगे, हमें जाना ओवरऑल हमें जाना है ओवरऑल x तक ही जाना है, तो हम x तक ही जाकर उसको खत्म कर देंगे, है ना। हमें 0 से x तक ही इंटीग्रेट करना है, क्योंकि x कोई भी नंबर हो सकता है उस इंटरवल के बीच का ना। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। नाउ अगर 0 से 2n पाई, तो हमें पता है कि ये 2 पाई का पीरियोडिक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम इस n को यहां से हटा के इस तरह से मल्टीप्लाई में इस पहले वाले इंटीग्रल के लिए जा सकते हैं। हमें पता है कि ये 2n पाई का इज शिफ्ट किया जा सकता है, तो अगर मैं इंटरवल को 2n पाई शिफ्ट कर दूं क्योंकि इज 2 पाई का पीरियोडिक है, तो ये नंबर आपका 0 हो जाएगा और ये नंबर आपका x माइनस का 2n पाई हो जाएगा। या आप 0 से x जैसी आपकी इच्छा है कि आप वहां जाके ग्राफ बनाना चाहते हो तो वहां जाके प्लॉट कर सकते हो। नाउ द 2 cos t का 0 से 2 पाई में अगर हम इंटीग्रल वैल्यू देखें तो 2 cos t का ग्राफ 0 से लेकर 2 पाई के इंटरवल में ऐसा ग्राफ जा रहा है। ये आपका 2 है, ये आपका 1 है, ये आपका 0 है, ये आपका -1 है और ये आपका यहाँ पे माइनस का 2 है। यहां से लेकर 1 से लेकर 2 में ग्रेटेस्ट वैल्यू आपकी कितनी है बच्चे? 1 है। यहाँ पर आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी है? 0 है। यहाँ पर आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू -1 है, बहुत समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू -2 है, यहाँ पे आपकी फिर से -2 आ गई, फिर से यहाँ पे -1 आ गई, फिर से यहाँ पे 0 आ गई, बोले, और फिर से यहाँ पे आपको 1 मिल गया। यही इसके ग्रेटेस्ट का ग्राफ होगा यहाँ पे। नाउ अगर हम एरिया की बात करें, पहले x कोऑर्डिनेट की बात करें, तो 2 cos x को अगर मैंने इस 1 से इक्वेट किया तो cos x की वैल्यू 1/2 यानी कि π/3, तो ये पॉइंट आपका π/3 है, ये पॉइंट आपका अभी भी π/2 है, ये पॉइंट आपका 2π/3 है, ये पॉइंट आपका यहाँ पर, ये पॉइंट आपका यहाँ पर कितना है? पाई प्लस π/3 यानी कि सिंपली 4π/3 है। ये पॉइंट आपका यहाँ पर, ये पॉइंट आपका यहाँ पर 2 पाई है और ये पॉइंट आपका यहाँ पे 2 पाई माइनस π/3 यानी कि 5π/3 है। तो अगर आपको पहले वाले इंटीग्रल यानी कि आपको इस एरिया को जोड़ना है तो 0 से π/3 यानी कि अगर आप एरिया जोड़ो तो ये π/3 एरिया आएगा इस वाले का, यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से अगर आप देखोगे बच्चे तो π/2 माइनस का 2π/3 यानी कि इस सिंपली यहाँ पर इसके वैल्यू हो जाएगी, बोले इस π/6 हो जाएगी, तो π/6 इंटू माइनस का 1 तो माइनस का π/6 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपकी माइनस का 2 है, तो 4π/3 माइनस का π/2 ये विड्थ हो गई, 8 - 3 5π/6 और इसमें -2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका माइनस का 5π/3, ये वाला एरिया यहाँ तक कैलकुलेट हो गया। फिर ये पॉइंट आपका 3π/2 है, तो 3π/2 माइनस का 4π/3 आपको ये समझ में आना चाहिए। वैसे तो कि अगर मैं यहीं तक एरिया निकाल कर उसी का सीधे ट्वाइस कर सकता था, ये बात फील हो रही है सभी को?
तो अगर थर्ड नंबर को, क्योंकि इसके अबाउट ये ग्राफ प्योर आपका सिमेट्रिक है, तो इसी का अगर इस वाले पॉइंट का वैल्यू पाई है यहाँ पे, तो ये विड्थ आपकी यहाँ पे कितनी हो गई बच्चे? ये विड्थ आपकी यहाँ पे कितनी हो जाएगी बोले? इज अ सिंपली कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक सेकंड आराम से फिर से देख लो। पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया सिंपली पाई बाय 3, माइनस का 1 पाई बाय 2 और 2 पाई बाय 3 यानी कि पाई बाय 6, माइनस का पाई बाय 6, 2 पाई बाय 3 और पाई यानी कि विड्थ आपकी पाई बाय 3 होगी ना, पाई बाय 3 बोले, पाई बाय 3 और माइनस 2 यानी कि माइनस का 2 पाई बाय 3, और इस पूरे का डबल कर दिया। कैसे भी कैलकुलेट करना था, तो 6 2 पाई माइनस का 2 पाई होल मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 से 2 कट गया, तो माइनस का पाई बाय 3 आंसर आ रहा है। बाकी बच्चों एक बार चेक कर लेना अपने हिसाब से। एरिया निकालना था तो इसका आपको पाई बाय 3 लिखा, इसका आपने 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 6 लिखा, पाई बाय 6 इंटू माइनस 1 लिखा, पाई माइनस पाई बाय 3 पाई बाय 3, तो माइनस 2 पाई बाय 3, और उसका डबल कर दिया गया। तो नाउ इसकी वैल्यू माइनस का पाई बाय 3 हो गई, तो ये माइनस का n पाई बाय 3 एक नंबर हो गया। आपको 0 से x माइनस 2n पाई, अब नाउ ये नंबर लाइन पे कहां पे लाई करेगा, तो आप ऐसे फील कर सकते हो, x माइनस 2n पाई इस बिलोंगिंग करेगा 0 से लेकर पाई बाय 3 के बीच का एक नंबर होगा। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में अगर हमें इंटीग्रेट करना है, और इस नए x कोऑर्डिनेट x माइनस 2n पाई है और इसका 0 है, तो इसके बीच में ये वैल्यू चूंकि 1 है, तो एरिया की वैल्यू यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड बाई अपर लिमिट मतलब x कोऑर्डिनेट माइनस दिस, तो x माइनस का 2n पाई विथ हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर आपका यहाँ पर x माइनस का 2n पाई माइनस का n पाई बाई 3, ये इस आंसर हो जाएगा। तो दिस इज इक्वेट विथ x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 का n पाई। तो ये आपका कंप्लीट यहाँ पर आंसर की वैल्यू हो जाएगी जो कि आपको कैलकुलेट करना था। तो इस तरीके से आपको कह सकता है कि 0 से x जाओ, जहां पे x इस इंटरवल के बीच में है। इस तरीके का ये क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किया गया है। अंडरस्टैंड सभी को? तो आपको उसी पूरे इंटरवल को कवर करना है। इस पीरियोडिक था तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लगाते हुए इंटरवल को सब डिवाइड किया और इस तरीके से प्रोसीड किया गया। अगर मैंने आपसे कहा कि 0 से n पाई प्लस थीटा, 0 से n पाई प्लस थीटा ऑफ मॉड ऑफ साइन x dx का इंटीग्रल वैल्यू बताओ, जहां पे वेयर द थीटा इज बिलोंगिंग टू द पाई से लेकर 2 पाई के बीच का नंबर है, पाई से लेकर 2 पाई के बीच का नंबर है थीटा। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक? तो नंबर 9 पे आपको जो एरिया कवर करना है वो कहां से लेकर कहां तक का करना है। सबसे पहले ये नोटिस किया आपने, 0 से n पाई प्लस एक डमी नंबर थीटा तक। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड आपका पाई है, तो आप पाई के मल्टीपल यानी कि n पाई जस्ट इससे पहले नंबर होगा, और ये आपका लाई कर रहा है इज द n पाई प्लस पाई बाई 2 से लेकर इसके बीच में लाई कर रहा है। यानी कि मेरा इसका कहना है कि आपको यहाँ n पाई प्लस थीटा तक जाना है। ये आपका बैठा n पाई, ये आपका बैठा इज द सिंपली इज द n प्लस 1 का ऐसे n पाई प्लस थीटा है। चलो ठीक है, यहाँ तक इज द n पाई प्लस थीटा आपने लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। n पाई तक आप अलग चले जाओगे, कहने का मतलब। तो 0 से n पाई में आप जाओगे, 0 से इसको आप सबसे पहले लिखोगे 0 से n पाई ऑफ मॉड ऑफ साइन x dx प्लस इज सिंपली n पाई से लेकर n पाई प्लस थीटा मॉड ऑफ साइन x थीटा डी थीटा।
इज अ x लिखा है तो x लिखो, सॉरी यहाँ पे अभी तक। तो नाउ द मॉड ऑफ साइन x हमें पता है 0 से पाई में इसका ग्राफ ऐसे कुछ जा रहा है और ये पाई का पीरियोडिक है, इसलिए आप इस n को यहाँ से हटा के मल्टीप्लाई में ले जा सकते हो। 0 से पाई में इस मॉड को आप डायरेक्ट हटा सकते हो। साइन x का इंटीग्रल 0 से पाई में 2 आ जाएगा, तो ये 2n प्लस, हमें पता है कि ये पाई का पीरियोडिक है, तो हम इंटरवल को n पाई के पीछे आगे कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने n पाई का पीछे शिफ्ट कर दिया, तो ये इंटरवल आपका 0 से इस बार सीधे थीटा हो जाएगा, मॉड ऑफ साइन थीटा डी थीटा ऐसे कुछ आ जाएगा। नाउ अगर 0 से x लिखो, फिर से कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो x dx है डमी, अलग बात है। नाउ ये इसका सिंपली आपका ग्राफ है बच्चे, मॉड साइन x का। आपको यहाँ पर ये 2 पाई है, इस थीटा बेसिकली इसके बीच का नंबर है। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया कवर करना है, तो 0 से पाई में आपका जो एरिया आएगा वो आपको पता है कि 2 आएगा। आपने इसको भी तोड़ दिया, 0 से पाई और पाई से थीटा, तो आपने इसको लिखा यहाँ पे, दिस इज इक्विवेलेंट टू द 2n प्लस 2 प्लस पाई से लेकर थीटा ऑफ पाई से लेकर थीटा, ये आपका नीचे जाएगा, तो ये सिंपली आपका माइनस का साइन x हो जाएगा यहाँ पर। बोले इक्विवेलेंट फंक्शन अगर लिखे मॉड हटा के, क्योंकि थीटा पाई से 2 पाई है, तो पाई से थीटा के इस इंटरवल में साइन x यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो ट्वाइस ओवर n प्लस 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन माइनस का cos x यानी कि cos x, जिसमें हम थीटा और पाई छाप देंगे, तो 2n प्लस का 2 प्लस का cos थीटा माइनस माइनस का प्लस का 1, तो करेक्ट आंसर इज बिकम कितना होगा यहाँ पे 2n प्लस 3 प्लस का cos थीटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर इज, इस तरीके से हम इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे फाइंड आउट कर सकेंगे। अंडरस्टैंड सभी को? तो कुछ प्रॉब्लम आपको इस टाइप के मिलेंगे जिसमें आपको इस इंटीग्रल को यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना बच्चे। आगे वन मोर प्रॉब्लम देखें। सपोज मैंने आपसे लिखा कि आपको कैलकुलेट करना है 0 से लेकर x ओवर द फ्रैक्श, पहले ब्रैकेट पार्ट ऑफ x कर लेते हैं, द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t dt। आपको पता है कि सिंपल इसकी वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड कितने का 1 का, और ब्रैकेट x एक इंटीजर होता है, यानी कि ये 1 मल्टीपल ऑफ इंटीजर लिखा है, तो इस ब्रैकेट x को सीधे आप मल्टीप्लाई में ले जाकर 0 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t dt आराम से इसे रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि ये एक इंटीजर है। नाउ दिस इज इक्विवेलेंट टू द ब्रैकेट पार्ट ऑफ x। अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t का 0 से 1 में इक्विवेलेंट फंक्शन देखेंगे, तो वो t के बराबर होगा बच्चे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t, यानी कि इसका एरिया, जो कि इज सिंपली 1/2 आएगा, तो ये 1/2 इंटीग्रल वैल्यू, यानी कि आंसर इज इक्विवेलेंट टू द ब्रैकेट पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2। इसका क्या हो जाएगा, सिंपली यहां पर करेक्ट आंसर होगा। सभी को क्लियर हो गई ये स्टेटमेंट यहां तक। नाउ आगे देखें, अगर आपको इंटीग्रेट करना है कुछ इस तरीके से, है ना,